उस आदमी को कुछ अजीब लगा। जो खरीदार आई थी उसने बंदूक को उससे 3 सेकंड पहले लॉड कर लिया। फिर जब उसने जानबूझकर स्कोप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो उस औरत ने तुरंत पकड़ लिया। उसने बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया और स्नाइपर राइफल ने 1 किलोमीटर दूर का निशाना बिल्कुल सही लगा दिया। ये देखकर जैक को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ दिन पहले ही उसने ऑर्गेनाइजेशन को बोला था कि अब वो रिटायर होना चाहता है और अचानक उसे ये डील मिली। जाहिर है ये इत्तेफाक नहीं था, लेकिन जो बात उसे और ज्यादा हैरान कर गई जब उस खरीदार ने बंदूक वापस दी और बोला कि चलो अब तुम इसे मेरे पास खड़े होकर चलाओ ताकि साइलेंसर टेस्ट हो सके। जैक के पास एकदम परफेक्ट मौका था उसे खत्म करने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके दिमाग में उससे भी ज्यादा चालाक प्लान आ गया। खरीदार को बंदूक पसंद आई और वो डील फाइनल करने को तैयार थी, लेकिन जैक ने बोला थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग बाकी है। शुक्र है उसने शक नहीं किया और मान गई। रास्ते में जैक ने अपनी कार का बम्पर खुद ही लात मार के थोड़ा बिगाड़ दिया और फिर सीधे एक रिपेयर शॉप गया। जब मिस्त्री कार ठीक कर रहा था, जैक धीरे से वहां से कुछ पार्ट्स चुराने लगा ताकि अपनी बंदूक को अपग्रेड कर सके, लेकिन दुकान के मालिक ने उसे पकड़ लिया। घर पहुंचकर जैक ने फटाफट वो पार्ट्स खोले। उसने स्पेसर डाले, हथौड़े से फिट किया, एक स्टील पाइप को 12 टुकड़ों में काटा, उन्हें स्पेसर्स के साथ जोड़ा और बाहर का कवर चढ़ा दिया। सब कुछ इतना परफेक्ट फिट हुआ कि किसी को पता भी ना चले कि कुछ बदला गया है। ताकि साइलेंसर असली बंदूक से बिल्कुल मैच करे, जैक ने ब्लैक मार्केट से वैसी ही दूसरी हैंडगन खरीदी। उसे पूरी तरह खोल के फिर से जोड़ा, एकदम ओरिजिनल जैसी लग रही थी। उसने जानबूझकर कुछ पार्ट्स थोड़ा सा अलग फिट किया। फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। जैक ने गोली की टिप को फाइल से थोड़ा छपटा किया, उस पर एक छोटा सा छेद किया और उसमें पारा मर्क्यूरी की एक बूंद भर दी। इससे अगर गोली किसी जरूरी अंग पर ना भी लगे तब भी पारे का असर जानलेवा हो सकता था। अगले दिन डील प्लान के मुताबिक हुई, लेकिन जैसे ही जैक ने वो खास गोलियां खरीदार को दी, उसने अचानक बोला मुझे वॉशरूम जाना है और बंदूक को एक बार फिर टेस्ट भी करना है। यहाँ तक कि वेटर भी किचन की तरफ भाग गया। जैक अकेला रह गया। उसे कुछ सही नहीं लगा। जब खरीदार वापस आई, जैक ने फटाफट अपनी जैकेट की जेब में छुपी एक और गन डाल ली। सब ठीक? मैं ठीक, तुम? मैं भी ठीक। हमें तुम्हारी बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर शायद पड़े। अच्छी बात ये थी कि उसे जैक पर शक नहीं हुआ। पैसे हाथ में थे। जैक ने सोचा बस बहुत हो गया, अब इस खतरनाक जिंदगी से बाहर निकलना ही सही होगा। अगले दिन वो अपनी बीवी से बात करने वाला था कि चलो सब छोड़ के कहीं और चलते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो खुद किसी के निशाने पर है। उसने ऊपर देखा और सामने कातिल खड़ा था, वही खरीदार जो कल उसकी क्लाइंट थी।